गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम लोग करेंगे व्याकरण पाठ मतलब ग्रामर, ठीक है ना। इसमें है प्रश्न नंबर 1। देखिए, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी का नाम हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखिए, जो नाम वाले शब्द हो, भले इंसान का हो, जानवर का हो या फिर जगह का हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। लेकिन जब नाम से उसके जैसे व्यक्तियों, प्राणियों या स्थानों का बोध हो तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जहाँ पर एक नाम से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं या फिर पहचान जाते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने अगर बोला गाय, तो गाय का रंग कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जात क्या है कि वो गाय जात से है, भले वो काली है, सफ़ेद है या फिर लाल है। इसी तरीके से कोई भी और वस्तु हो, सामान हो, जैसे हमने बोला गद्दा, बेडशीट, किसी भी रंग की हो, किसी भी आकार की हो, लेकिन वो उसकी जात से, उसके नाम से पहचानी जाती है, ठीक है ना। अब इसी में से हमें कुछ बोला गया है, प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करो। कुछ हमें लाइनें दी गई हैं जिसमें हमने कुछ शब्द अंडरलाइन करने वो दिए गए हैं, जिनको हमने ये बताना है कि वो जातिवाचक संज्ञा में आया कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया। जैसे आपका क है, क नंबर में है, अकबर ने उसकी खोज खबर ली। इस लाइन में अकबर को अंडरलाइन किया गया है। अकबर एक इंसान का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आया। उसके बाद आपका ख है, किसान खाट लेकर चला। खाट, इसमें खाट को अंडरलाइन किया गया है। खाट चारपाई को कहा जाता है जो गाँव में बाहर बिछाकर उस पर सोया जाता है। तो ये गया आपका जातिवाचक संज्ञा के अंदर है। जैसे आजकल हम लोग खाट के रूप में फोल्डिंग चारपाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग है आपका, बादशाह ने किसान को देखा। इसमें बादशाह को अंडरलाइन किया गया है। बादशाह है जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक इसलिए है क्योंकि बादशाह शब्द कोई भी राजा हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, भले वो कोई हिंदू राजा हो, चाहे मुस्लिम राजा हो, या फिर कोई भी धर्म का राजा, किंग क्यों ना हो, उसके लिए बादशाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आया। घ है आपका, बीरबल ने किसान का वेश धारण किया। अब इसमें बीरबल को अंडरलाइन किया है। बीरबल इंसान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया। वे एक गांव में पहुँचे। गांव किसी भी जगह का हो उसे गांव ही कहा जाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर चले गया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चला किसी इंसान का नाम व्यक्तिवाचक के अंदर जाता है, और किसी भी ऐसी चीज़, ऐसा नाम जो एक नाम से कई चीज़ों के बारे में पता चले, वो जातिवाचक के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का, इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखे। विलोम शब्द अपोजिट शब्दों को कहा जाता है। जैसे शहर का अपोजिट होता है गांव, पृष्ठ का उल्टा होता है, उत्तर का उल्टा होता है पृष्ठ, छाँव का उल्टा होता है धूप, और अशांत का उल्टा होता है शांत। ये हैं सारे विलोम शब्द, अपोजिट शब्द हमें उल्टे लिखने थे, ठीक है ना। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है। प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी पे कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग अपना होमवर्क कॉपी पे कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू।